दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें ऐसे थॉट या ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की चंचलता को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का अनबन हमारे मन में चलता रहता है, उसे हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने मन को एक जगह केंद्रित करना सीख जाए तो इस मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। अगर आप भी अपने इस मन को केंद्रित करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक बार की बात है, एक आलोक नाम का युवक था। उसकी परेशानी ये थी कि उसका मन हमेशा भटकता रहता था। उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ नकारात्मक विचार आता रहता। उसका मन कभी भी एक काम पर लगता ही नहीं था। वह जब भी कुछ करने की सोचता तो कुछ और ही करने लगता। इससे वह काफी परेशान हो गया था और अपने साथ बीती हुई बातों के बारे में सोचता रहता और परेशान रहता। कभी कभी वह अपने भविष्य को लेकर सोचता रहता और डरता रहता। कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा? ऐसे ही नकारात्मक विचार उसके मन में आते रहते, जिससे वह काफी परेशान रहता था और अपने विचारों में खोया रहता। वह इन विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। एक दिन अचानक उसे किसी ने एक बौद्ध भिक्षुक के बारे में बताया और कहा, उनके पास जाओ, वे तुम्हारे समस्या का कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। यह सुनकर आलोक भिक्षुक के पास चला जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षुक आलोक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? तो आलोक कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं अपने मन को शांत और खाली कैसे कर सकता हूं। मेरा मन विचारों से भरा रहता है और किसी काम में ठीक प्रकार से लगता ही नहीं है, जिसके कारण मैं कोई काम करता हूं तो ठीक तरह से कर ही नहीं पाता। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं और इसी प्रकार मेरे मन में हजारों विचार चलता ही रहता है और ये कब होता है, क्यों होता, कुछ पता ही नहीं चलता। और बहुत देर बाद पता चलता कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं चाहता हूं मेरा मन विचारों से खाली हो जाए और मेरे मन में फालतू के विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब उस समस्या के जड़ तक पहुंचा जाए और समस्या को ठीक प्रकार से समझते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने बोला, जिस मन को तुम शांत और खाली करने की बात कर रहे हो, उस मन को थोड़ा बहुत समझा जाना है। यह सुनकर आलोक ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने मन को बहुत जानने की कोशिश की है, लेकिन मैं जितना ही इसके बारे जानने की कोशिश करता हूं उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। फिर भिक्षु ने आलोक से कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब युवक छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और भिक्षु के पास रख दिया। भिक्षुक ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। युवक घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था और पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। आलोक ने तुरंत कहा, भिक्षु महाराज, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु महाराज मुस्कुराए और कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। भिक्षु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? भिक्षुक ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। आलोक ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। भिक्षु ने कहा, देखो, तुमने एक एक करके सभी पत्थर निकाल दिया। ये घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर भी डाल सकते हैं, या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर से पूरा भर सकते हैं। आलोक ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही बता रहा हूं कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है।
लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। युवक ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? भिक्षु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। युवक ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4 निकालो। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 4 विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। युवक ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता बिल्कुल नहीं? और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं, और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों से भरा रहेगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ। जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं हो। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं आए। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ कर सकते हो। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूंगा। ये समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं वे उतना ही हमारे पास आते हैं। हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं, और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें, और समझें कि चिंता करने से नहीं बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। आलोक ने वैसा ही किया। फिर भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। तब आलोक ने पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला, उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख भिक्षु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब युवक ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरुदेव की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की। तब युवक ने कहा, इस पत्थर से सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है, मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरुदेव ने कहा कि जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं और मूर्ति बनती भी नहीं, और मन एक विचार को छोड़कर हजारों विचारों में खो जाता है और एक काम केंद्रित नहीं हो पाता। तब आलोक ने कहा, भिक्षु महाराज, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली करना और शांत करना 1-2 दिन का खेल नहीं है, इसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसको कर सकते हो? तब आलोक बोलता है, जी गुरुदेव,
इसके लिए मैं तैयार हूं। तब भिक्षु महाराज बोले, मन को शांत और नकारात्मक विचारों को दूर रखने के लिए 6 बातें जानना होगा। आओ इसे समझते हैं। पहला तरीका यह है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर और लक्ष्यहीन होने का एहसास कराए। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते जो हम आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तब भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते, ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जिनकी भावनाएं तुमसे मिलती हो या जिनकी सोच तुमसे मिलती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। और भिक्षु आगे तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। और तुम वर्तमान में रहते हुए अपने कर्मों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिसको तुम आज कर सकते हो। केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। तब आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम अपने कार्य को सही से कर पाएंगे। और बौद्ध भिक्षु आगे 5वां तरीका बताते हुए कहते हैं, रोज हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से हमारा मन एकाग्रचित होता है। ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह में है या रात्रि को जब हम सोने जाते हैं उससे आधा घंटा पहले करना चाहिए। ध्यान करने के लिए हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आगे भिक्षु 6ठा तरीका बताते हुए कहते कि हम नई नई जगह पर घूमने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक लंबी यात्रा 100 किताबों के बराबर ध्यान दे सकती है। और घूमने से मन को एक नयापन प्राप्त होता है, मन की चंचलता दूर होती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।